नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे चक्रवात असनी, जो कि हमारे भारत में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर दस्तक दिया है। यह गंभीर रूप ले लिया है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह चक्रवात क्या है, यह नाम असनी किस देश ने दिया है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसके साथ साथ चक्रवात के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, टारगेट प्रीलिम्स 2022 जो कि 27 अप्रैल से लगातार सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप लोगों की कक्षाएं YouTube पर चल रही हैं, जो कि निःशुल्क हैं। तो दोस्तों, 27 अप्रैल से अगर देखा जाए तो राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और अब एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जो कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका पहला सेगमेंट आज से शुरू हुआ है और कल यानी 12 मई को आप 10 से 12 बजे के बीच में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का दूसरा अंक देखेंगे। और इस तरह से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे की कक्षाओं के लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण जो बड़ी खबर है, वह है चक्रवात असनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चक्रवात ऐसे ही यह उठता है। तो ये महत्वपूर्ण है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी, ये देख सकते हैं, ये अरब सागर है, यह बंगाल की खाड़ी है। तो यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर दस्तक दिया है और यही कारण है, यानी इस चक्रवात असनी के कारण पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में प्रभावित होने की आशंका है। इसीलिए इन तीनों राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका परिचय अगर हम बात करते हैं तो यह देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है और इसका नामकरण किसने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। चक्रवात असनी 2022 का अगर बात किया जाए तो यह पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और यह तूफान कह सकते हैं कि म्यांमार, यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश, जब पश्चिम बंगाल है तो बांग्लादेश की ओर भी, यानी इन सब क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है कि यह आगे बढ़ करके यहाँ पर भी प्रभाव छोड़ सकता है। तो ये तो रहा परिचय। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका वर्गीकरण, चक्रवातों का वर्गीकरण अगर बात करते हैं तो यह चक्रवात गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में है। यानी इसकी जो गति है वह 89 टू 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 48 से 63 नॉट इसकी गति है। यानी यह सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में इसे रखा गया है। इसके साथ साथ वेरी सीवियर साइक्लोन भी होते हैं, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन होते हैं एंड सुपर साइक्लोन होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो यह नॉटिकल मील है तो 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता 1.8 किलोमीटर, यह भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से चक्रवातों को इन श्रेणियों में रखा जाता है, वो भी किस आधार पर? यानी मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड, जिसे MSW कहते हैं। यानी कह सकते हैं चक्रवातों के उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जाता है। अब बात आती है इन चक्रवातों का नामकरण। दोस्तों, हर साल किसी न किसी क्षेत्र में चक्रवात आता है तो उसका नाम कई लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन जाता है। जैसे अब देखिए कि असनी चक्रवात आया है तो असनी श्रीलंका ने दिया है, जो कि क्रोध के लिए इस्तेमाल होने वाला यह सिंहली भाषा का शब्द है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र के तहत एक एजेंसी जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार किसी विशेष भौगोलिक स्थान या दुनिया भर में एक समय में एक से अधिक चक्रवात हो सकते हैं और यह एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक जारी रह सकते हैं। इसलिए भ्रम से बचने, आपदा जोखिम संबंधी जागरूकता, प्रबंधन और राहत कार्य में मदद के लिए प्रत्येक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को एक नाम दिया जाता है। तो छोटे और आसानी से बोले जाने वाले नाम सैकड़ों स्टेशन, तटीय अड्डों एवं समुद्र में जहाजों के बीच चक्रवात की विस्तृत जानकारी को तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रसारित करने में सहायक होते हैं। इससे पुराने और अधिक बोझिल अक्षांश देशांतर पहचान विधियों की तुलना में त्रुटि की संभावना भी कम होती है। दोस्तों, 1953 में
अटलांटिक उष्णकटिबंधीय तूफानों का नामकरण अमेरिका में राष्ट्रीय तूफान केंद्र द्वारा तैयार की गई सूचियों में से रखा जाता रहा है। शुरुआत में यह तूफान को मनमाने नाम दिए जाते थे। तो दोस्तों, फिर दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवाती चेतावनी केंद्र जो परामर्श जारी करने और चक्रवाती तूफानों के नामकरण के लिए अनिवार्य हैं। इसमें से एक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जो कि यह RSMC यानी क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र का एक अंग है और उसे उत्तरी हिंद महासागर पे बने किसी चक्रवात के नाम देने का काम सौंपा गया है। किसे? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी यानी यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तरी हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में चक्रवातों का नामकरण जो है सितंबर 2004 में शुरू हुआ। 2004 के बाद और पहले 8 देश 64 नाम देते थे, लेकिन 2020 में 169 नामों के साथ एक नई सूची जारी की गई जिसमें 13 देशों के 13 नाम शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 13 देशों में बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असनी दिया गया है कि नहीं। तो यह श्रीलंका के द्वारा, अब अगला जो आएगा थाईलैंड के द्वारा सीतारंग इसका नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से यह नामकरण चलता रहता है। और दोस्तों, इसमें यह कहा जाता है सूची में नामों को वर्णानुक्रम के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, जो कि लिंग के आधार पर राजनीति, धार्मिक विश्वासों और संस्कृतियों के लिहाज से तटस्थ है और इसका उपयोग क्रमिक रूप से किया जाता है। दक्षिण चीन सागर से थाईलैंड को पार करके बंगाल की खाड़ी में निकलने वाले तूफान का नाम नहीं बदला जाता। एक बार किसी नाम का प्रयोग हो जाने के बाद उसे दोबारा नहीं दोहराया जाता, क्योंकि यह एक क्या है? आपदा है। आपदा को दोबारा दोहराया थोड़ी जा सकता है। तो इस तरह से यह शब्द, जिसमें अधिकतम 8 अक्षर हो सकते हैं, किसी भी सदस्य देश के लिए अपमानजनक नहीं होने चाहिए या ये जनसंख्या के किसी भी समूह की भावनाओं को आहत करने वाले भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 169 नाम यह दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो रही खबर और नामकरण कैसे होता है, इसका वर्गीकरण। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसे आप लोग पढ़े भी होंगे। अगर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा तो ये चक्रवात होता क्या है। तो दोस्तों, चक्रवात की बात अगर की जाए तो यह निम्न वायुदाब के केंद्र, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही अगर हम इसको बना देते हैं तो यह जो है ऐसे यह चक्र प्रणाली चलती रहती है। तो यहाँ पर अगर निम्न वायुदाब का केंद्र और यानी निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा है की बात की जाए तो यानी चक्रवात क्या होते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर, ये देख रहे हैं ना, चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। चूंकि केंद्र से बाहर वायुदाब क्या हो रहा है? केंद्र से बाहर वायुदाब बढ़ता चला जाता है और इस तरह से परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से देखिए, आप याद रखेंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या हो गया? नॉर्थ। तो अब नॉर्थ में देखिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यह देख सकते हैं कि इस तरह से गति इसकी होगी, यानी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। वही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें यानी साउथ में बात करें तो ये देख रहे हैं ना, इस तरह से हो गई। तो इसकी गति क्या हो गई? घड़ी की सुइयों, यानी यहाँ पर यही बात की जा रही है कि दिशा के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जलवायु और मौसम के निर्धारण में चक्रवातों का पर्याप्त महत्व होता है और ये जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर वर्षा कराते हैं एवं तापक्रम की दशाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इस तरह से चक्रवातों को अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अगर हम लोग बात करें तो यह विषुवत रेखा और ऊपर उष्ण कटिबंधीय, ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय यानी 35 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इसमें क्या होता है? 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां यानी ठंडी और गर्म वायु राशियां जब मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है और वही बाद में चक्रवात यानी
शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप लेता है। यह इनका व्यास बहुत बड़ा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में ज्यादा क्षेत्र लेकर के यह चलते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चूंकि यही आया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह कहा जाता है कि यह कर्क और मकर रेखा यानी विषुवत रेखा पर तो ये नहीं आते। क्यों? क्योंकि यहाँ कोरियालिस बल का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों यह 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश इधर उत्तरी और दक्षिणी यानी कर्क और मकर रेखा के मध्य में यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस यानी समुद्री सतह का तापमान से अधिक हो, कोरियालिस बल की उपस्थिति हो और वायु की ऊर्ध्वाधर गति ऊपर की ओर अल्प परिवर्तन होना और निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। इस तरह से समुद्री तल पर ऊपरी संचरण होने लगता है और यह जो है विकराल रूप ले लेता है। तो इस तरह से इसके हर जगह पर स्थानीय नाम भी होते हैं। तो इन चक्रवातों को उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यह हमारे जो हिंद महासागर में आता है इसको हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे हम विली विली कहते हैं। चीन में इसे टाइफून कहते हैं। फिलीपींस में बाग्यो कहते हैं। जापान में टाइफू कहते हैं। कैरेबियन सागर में हरिकेन कहते हैं। मैक्सिको खाड़ी में जो आता है उसे हम टॉर्नेडो कहते हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त में हमने चक्रवात को बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।